देखिए वेव फ्रंट के टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन। वेव फ्रंट क्या होता है इसके बारे में लिख लिया। वेव फ्रंट सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद में रखनी है। क्या? एक प्लेन होता है। वेव फ्रंट क्या होता है? एक। अब वो प्लेन कोई जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर ही हो, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन उस प्लेन की कंडीशन क्या है कि उसमें जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे सेम फेज में होने चाहिए। अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो सेम फेज में वो वाइब्रेट करने चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वेव फ्रंट को लेकर के, जितनी भी रेज है, जितनी भी वेव्स है, वो सारी की सारी वेव फ्रंट के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये वेव फ्रंट है तो रेज कैसे निकलनी चाहिए इसके? परपेंडिकुलर, समझ गए। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो सारी रेज उसके क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो वही अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या हेडिंग डाली आपने? टाइप्स। किसके टाइप्स? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के जो टाइप्स है वो टोटल कितने टाइप्स है बोलिए? 3 टाइप्स है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो वेव फ्रंट है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो वेव फ्रंट है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और थर्ड नंबर पे जो वेव फ्रंट है वो क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। 3 तरह के क्या होते हैं? वेव फ्रंट होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए ध्यान दीजिए, पॉइंट सोर्स कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल वेव फ्रंट में सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स होना चाहिए। लाइट सोर्स, कौन सा सोर्स? लाइट सोर्स जो कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स होना चाहिए। इसके अंदर कैसा सोर्स होना चाहिए? लीनियर सोर्स होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट, इसमें दोनों हो सकते हैं, पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, पॉइंट और लीनियर सोर्स दोनों हो सकते हैं, बट एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ये होने चाहिए। तो इसके अंदर लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल सन किस में आएगा? पॉइंट सोर्स में आएगा। बल्ब भी किस में आएगा? पॉइंट सोर्स में आएगा। ये आपने लिख दिए। अब आपको क्या करना है? एक पॉइंट सोर्स बनाना है, और इससे ये रेज क्या निकलती है? ऐसे निकलेगी ना। अब देखिए वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? वेव फ्रंट में ये जितनी भी लाइंस है इसके क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया? वेव फ्रंट। दो देखिए सन और लीनियर दोनों प्लेन सोर्स में, तो प्लेन वेव फ्रंट में दोनों आ सकते हैं, बस कंडीशन क्या है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होने चाहिए। अभी बनाएंगे, देखिए। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, इस पूरे डायग्राम में वेव फ्रंट कौन सा है? ब्लू लाइन वाला या ये येलो लाइन है? ब्लू लाइन वाला। ये क्या है? वेव फ्रंट है। और आप देख लीजिए जितनी भी ये लाइंस है ये सारी की सारी वेव फ्रंट के क्या है? परपेंडिकुलर है या नहीं है? सब में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर 90 का एंगल नहीं बनेगा तो फिर ये वेव फ्रंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट समझ में आ गया। स्फेरिकल वेव फ्रंट में आपको 3 बातें लिखनी है, ठीक है। एक तो सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। एग्जाम्पल लिख दिया, डायग्राम। और स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगी? स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। I1/I2 इक्वल्स टू क्या होगा? R2/R1 का होल स्क्वायर। सही है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो सोल्व। कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी करेंगे लास्ट में, पहले तीनों पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। सेकंड नंबर का वेव फ्रंट कौन सा है? वेव फ्रंट का नाम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होगा? जब लाइट का सोर्स कैसा होना चाहिए? ये लीनियर सोर्स है, कोई एक ट्यूब लाइट है, ठीक है। अब इसका जो उजाला है वो ऑल डायरेक्शन में जाएगा, चारों तरफ फैलेगा या नहीं फैलेगा? अब इसके चारों तरफ जब अपन वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो किस तरह का बनेगा? इसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनाएंगे अपन, ठीक है, तो वो वेव फ्रंट जो है वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा? ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। बीच में क्या है? लाइट सोर्स है। ये बीच में क्या है? लाइट प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है। तो एग्जाम्पल
ट्यूबलाइट इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। और ध्यान दीजिए, ट्यूबलाइट के अलावा एक कांच की जो शादियों में लगाते हैं ना, जिसको मरकरी लाइट बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, मरकरी लाइट बोलते हैं। देखिए वो बिल्कुल सिंपल, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, वो कांच की बनी होती है, गिरते ही टूट जाती है, उसका उजाला बहुत तेज होता है। वो भी किस सोर्स के अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, सिलेंड्रिकल सोर्स में आएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड जो है वो रूट आर के प्रोपोर्शनल होता है और इंटेंसिटी जो है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया जो होता है वो 2 पाई आर एल होता है, इसलिए आर आया सिंपल। इसमें आर स्क्वायर, इसमें क्या था, आर स्क्वायर। अब ये प्लेन वेव फ्रंट समझ लेना ध्यान से। ठीक है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। प्लेन वेव फ्रंट में डेफिनेशन क्या लिखी है आपने, व्हेन पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस देन द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट इज विल बी प्लेन। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। चलिए ये मैंने सोर्स ले लिया, ठीक है, कौन सा सोर्स लिया, ये सोर्स कौन सा लिया है, पॉइंट सोर्स है। इसके चारों तरफ देखिए वेव फ्रंट बना रहा हूं मैं, ये क्या है, इसके तरफ वेव फ्रंट ही है, ये क्या है, इसका वेव फ्रंट है। ये वेव्स इस तरह से आगे जाती जाएगी। अलग से डायग्राम बना लेते हैं, देखिएगा। ये अपन ने सोर्स लिया और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये वेव फ्रंट ही है ना। ये वेव जो है वो इस तरह से ये आगे की तरफ जाती जाएगी, ये और आगे जाएगी ना, ये तो आगे मूव करती रहेगी। तो ये भी क्या है, वेव फ्रंट ही है। इसके बाहर एक और गोला बनाएंगे, वो भी क्या होगा, वेव फ्रंट। ये रेस तो इस तरह से आगे चलती जाएगी, ये भी क्या है, एक वेव फ्रंट। ये सारे कौन से वेव फ्रंट है जो मैं बनाते जा रहा हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये भी कौन सा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल। जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर ले लेंगे तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, एक तरह से किस तरह का हो जाएगा। इस अगर ये प्लेन नहीं हुआ तो इसका एक थोड़ा सा एक पार्ट ले लेंगे, इसका छोटा सा एक पार्ट ले लेंगे, इतना सा हिस्सा अपन ने ले लिया, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया। कैसा वेव फ्रंट बन गया, प्लेन वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का ये क्या होता है, पार्ट होता है। समझ गए। ये प्लेन वेव फ्रंट कब होगा, जब ये डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा, चाहे सोर्स पॉइंट सोर्स हो चाहे लीनियर सोर्स हो। तो ये प्लेन वेव फ्रंट का ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, नोट कर लीजिए। प्लेन वेव फ्रंट, हाइगन जो साइंटिस्ट था उसने प्रिंसिपल दिया, ये वेव फ्रंट को लेकर के प्रिंसिपल दिया। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये एक सोर्स बनाया मैंने, इसके चारों तरफ ये जो वेव फ्रंट है, देखिए ये लाइंस हमेशा वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये जितनी भी रेज है ये सारी की सारी वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे वेव फ्रंट जो है वो कौन सा वाला है, ये वेव फ्रंट है ना, कौन सा वेव फ्रंट है ये बोलिए, स्फेरिकल है। ये है आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है ये, जो सबसे फर्स्ट वेव फ्रंट आप बनाओगे वो प्राइमरी होगा, चाहे आप उस वेव फ्रंट को यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, फर्स्ट वाला कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, अब हाइगन ने क्या कहा, ईच पॉइंट ऑफ ए प्राइमरी वेव फ्रंट ऑफ ए वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का हर पॉइंट बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। किसका, हर पॉइंट वेव फ्रंट का। ये मान लीजिए सन है और ये इसके चारों तरफ वेव फ्रंट बनाया। अब इस वेव फ्रंट का जितने भी ये पॉइंट्स है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक नए सन की तरह बिहेव करेंगे। ये एक नया सोर्स बन गया, ये सारे पॉइंट्स एक नए सोर्स की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। और ये बिहेव कर रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, वेवलेट्स एमिट करेंगे अपनी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, यानी नए सन बन गए।
ये इस लाइन का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जो कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करेगा, वेवलेट्स एमिट करेगा, वेव्स एमिट करेगा। ये जो वेव्स एमिट हो रही है, वाइट कलर की जो वेव्स बनाई है मैंने, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स, एक नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है? विच एमिट्स वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ये भी क्या करेगा, सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करेगा, वेव्स एमिट करेगा। जैसे सन कर रहा था चारों तरफ, वैसे ये सारे इसके सारे क्या कर रहे हैं, चारों तरफ। ठीक है? वेव्स और वेवलेट्स में क्या फर्क है, ध्यान दीजिए। ये अभी अपन ने ये जो वेवलेट्स एमिट हो रही है, वेवलेट यहाँ किसको बोल रहे हैं, ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट की जो वेव्स है उनको ही वेवलेट्स बोला जा रहा है। ये होगी सेकेंडरी वेवलेट्स। कौन सी होगी? सेकेंडरी वेवलेट्स है। तो फिर प्राइमरी वेवलेट्स कौन सी होगी? जो फर्स्ट वाली है ना, ये सारी की सारी क्या है, जो स्टार्टिंग में जो वेव फ्रंट होगा वो प्राइमरी, और स्टार्टिंग की जो वेव्स है उन्हीं को क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेवलेट्स। अब बाद के बाकी के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी। तो ये जो वेव्स एमिट हो रही है ना सारी डायरेक्शंस में, वो क्या है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है, देखिए ये नए पॉइंट सोर्स बने ना, इन्होंने जो वेव एमिट की वही क्या है, सेकेंडरी वेवलेट। अब आगे देखिए एक लाइन और लिखी हुई है, लास्ट लाइन, द टेंजेंट, क्या, टेंजेंट ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ध्यान दीजिए, इस सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करना अपन को, एक तो आगे वाली डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और एक पीछे वाली डायरेक्शन में भी तो कर सकते हैं। तो पीछे वाला काउंट नहीं करना अपन को, कौन सा, आगे वाला। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, चारों तरफ आएगा ये, इसका नाम क्या होगा बोलो, इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हाइगन के प्रिंसिपल में आपको 3 पॉइंट ही समझने हैं। ठीक है? कौन कौन से 3 पॉइंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है? क्या क्या लिखा था, एक तो विच इज बिहेव लाइक ए न्यू सोर्स, नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, विच एमिट्स वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये तो क्या होगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। इसके आगे का जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और पहले वाला जो था वो कौन सा था, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो आपको सेकेंडरी वेवलेट और सेकेंडरी वेव फ्रंट के बारे में ही लिखना है इसमें, हाइगन के प्रिंसिपल में। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स which emits waves in all possible directions, which is called secondary wavelets, and tangent drawn in forward direction, in a forward directions of secondary wavelets है क्या, of secondary wavelets is called secondary wave front। तो सेकेंडरी वेवलेट के बारे में, सेकेंडरी वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखनी है हाइगन के प्रिंसिपल में। अब देखिए, वापस से देखिएगा, ये कौन सा वेव फ्रंट बना, ये वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट है। इसका हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? जो कि सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या एमिट करेगा, वेवलेट्स एमिट करेगा। उसके चारों तरफ वापस से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये बाकी के सारे क्या होंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स होंगे। और जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के ये प्लेन बन जाएगा या नहीं बनेगा। इसका भी हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और इसके आगे वाली डायरेक्शन में क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट कौन सा है इसमें, ये। और सेकेंडरी वेवलेट्स कौन सी है, तो फिर प्राइमरी वेवलेट्स कौन सी है, प्राइमरी तो सबसे फर्स्ट वाली प्राइमरी होगी, बाकी सारी की सारी सेकेंडरी होगी। तो हाइगन का प्रिंसिपल है ना,
इसमें थोड़े से पॉइंट्स, ये वेवलेट, वेव फ्रंट, सेकेंडरी, प्राइमरी, बस ये ही अपन को मेन समझने के होते हैं। क्या क्या? प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट। समझ गए? प्राइमरी सेकेंडरी क्या क्या होते हैं? जो सबसे फर्स्ट में जो बनाएंगे, ये सन है, कोई भी सोर्स है, और ये फर्स्ट वाला वेव फ्रंट कौन सा होगा? प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। इसकी जितनी भी ये वेव्स है, ये क्या होगी? प्राइमरी वेवलेट्स होगी। क्लियर? अब हाइगन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये भी सारी डायरेक्शंस में वेव्स एमिट करेगा। उन वेव्स को क्या बोलेंगे? इनको सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। ये सब जो भी बनाऊंगा वो क्या होगी? ये व्हाइट कलर में, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। क्लियर? इसके आगे जो वेव फ्रंट बनाऊंगा वो कौन सा वेव फ्रंट होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये भी कौन सा होगा? सेकेंडरी। आगे वाले सारे क्या होंगे? सेकेंडरी होंगे। और बहुत ज्यादा डिस्टेंस में ये किसका रूप ले लेंगे? प्लेन का। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये इसका जो डायग्राम है वो आप बना लीजिए। ठीक है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, ये देख लिया आपने, पता चल गया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट सोर्स है, बल्ब, इससे 2 मीटर पे 100 इंटेंसिटी है। 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। तो 8 मीटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी? अरे 100 से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं है। देखिएगा, I1 अपॉन I2, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, डिस्टेंस बताइए। फाइनल आंसर क्या होगा? 100 अपॉन 16 या 25 अपॉन 16? यूनिट सबकी वॉट पर मीटर स्क्वायर है। देखिए, सोल्व कर लिया आपने? चलिए सोल्व करते हैं। I1 तो कितना है? 100। I2 अपन को फाइंड करना है। R1 कितना है? 2 और R2 है 8। इसका ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो I2 जो आया वो क्या आया? 100 अपॉन 16। सेकेंड आंसर भी होगा और 4 सही है क्या? 100 में यस 6.25 भी आएंगे क्या? यस, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 6.25। अगर ये बल्ब की जगह ट्यूबलाइट होती, if it is a linear source, then what will your answer? बोलो बोलो। अगर ये बल्ब की जगह ट्यूबलाइट होती तो फिर ये स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, तो 100 अपॉन I2 इक्वल्स टू 4। फिर आपका जो आंसर है वो 25 होता। सही है क्या? तो एक ही फॉर्मूला अभी तक अपन ने पढ़ा है। अभी तक अपने पूरे इसमें एक ही फॉर्मूला आया था, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड वाला। उस पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हो।
इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है